हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन का। बहुत दिनों से हम लोग एमसीएस में नहीं पढ़े थे। अब हम लोग नोट करते हैं एमसीएस, मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन, ओके फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ओके फ्रेंड्स। व्हाट इज मोबाइल कम्युनिकेशन? मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है? आप लोग पहले से जानते हैं कि पहले हमारे पास जो सिस्टम थे वो टेलीफोनी थे, इट मीन्स वायर सिस्टम थे। लेकिन धीरे धीरे हमें क्या होती है कि मूविंग सिस्टम करना पड़ा। ओके फ्रेंड्स, मूविंग सिस्टम करना पड़ा। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग पहले जो यूज करते थे अपना पुराना सिस्टम, उसमें क्या था कि सबसे पहले की हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग टेलीग्राफी यूज करते थे। आप लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके होंगे क्लास में कि टेलीग्राफी में क्या होता था। टेलीग्राफी में बेसिकली क्या होता था कि एक मतलब मॉर्स कोड होती थी, और जो भी मैसेज हमको मतलब भेजना है, उस मैसेज को हम लोग क्या करते थे टेलीग्राफी में। हम लोग क्या करते थे बेसिकली कि एक मॉर्स कोड होती थी, मॉर्स कोड। ओके, मॉर्स कोड किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होती थी? आप लोगों को पता है किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता था मॉर्स कोड? मॉर्स कोड आपका कॉरेस्पॉन्डिंग होता था बेसिकली क्या नाम है, मतलब लैंग्वेज के। ओके, लैंग्वेज के लिए, ठीक है। ये किससे बना होता था? डैट एंड डॉस, डाट एंड डैश से बना होता था। और जब भी हम लोग क्या करते थे कि इस डैट एंड डॉस को कोडिंग करते थे, जो भी लैंग्वेज है, जैसे सपोज कीजिए हेलो एवरीवन, हमें इसी चीज़ को कोड करना है, ठीक है। तो इसको हम डैट और डॉस के फार्म में, डाट और डैश के फार्म में एनकोडिंग कर देते थे। और फिर डैट के लिए, डॉट के लिए हम लोग एक सिग्नल जनरेट करते थे, और डैश के लिए, ठीक है। जो डॉट के लिए सिग्नल जनरेट होता था वो लगभग 1.5 मिली सेकेंड का सिग्नल जनरेट होता था, ठीक है, ऐसे कुछ। और डॉट डैश के लिए लगभग 3.5 मिली सेकेंड का जनरेट होता था। इन दोनों के बीच का जो इंटरवल होता था वो 0.5 मिली सेकेंड का होता था। तो इस प्रकार हम इस सिग्नल को जनरेट करते थे इसके कोरिस्पॉन्डिंग, और इस सिग्नल को हम लोग वायर टेलीफोन लाइन या फिर कोएक्सियल लाइन की सहायता से जो कॉल्ड पार्टी है उसको भेज देते थे। इट मीन्स जिसको मैसेज डिलीवर करना है उसको भेज देते थे। ओके फ्रेंड्स, किससे भेजते थे? हम लोग बेसिकली भेजते थे वायर लाइन से। वायर लाइन इट मीन्स तार के माध्यम से, तार के माध्यम से हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते थे कॉल्ड पार्टी को। ओके, तो जब कॉल्ड पार्टी को भेज देते थे तो वहाँ रिसीवर पर एक ऑपरेटर बैठा होता था, और रिसीवर क्या करता था? रिसीवर पर ऑपरेटर इसको डिटेक्ट करता था कि कितना डॉट है और कितना डैश है, और उसके करस्पॉन्डिंग उसको एनकोडिंग करके उसके करस्पॉन्डिंग वो आउटपुट को मैसेज को लिखता था, और मैसेज जो मतलब वो डिजायर्ड पर्सन है उसको दे दिया जाता था पोस्टमैन के द्वारा। तो बेसिकली इंडिया पोस्ट ने इसको यूज किया था, इस टेलीग्राफी का। तो टेलीग्राफी जो सिस्टम था, ये सब चीज़ों का लेक्चर आप लोग मतलब पढ़ चुके होंगे, बट एक बार हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए दे दिए। लेकिन देखिए, ह्यूमन की ये प्रवृत्ति हमेशा से रही है कि वो हमेशा नए नए इन्वेंशन करते आया है। तो देखिए ये क्या था कि एक ऑफिस पे ही एक टूल से हम लोग काम करते थे, वन ऑफिस से वन टूल से काम करते थे। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी कहीं रमरिंग कर रहा है, रमर कर रहा है, कहीं घूम रहा है, कहीं भटक रहा है, तो हम उससे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई डिवाइस नहीं होती थी, वो डिवाइस एक जगह सेटअप होती थी। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जो हमारे पास टेलीग्राफ मशीन होती थी वो, या किसी पोस्ट ऑफिस, या आप लोग ये बोल सकते हैं कि इसी को बाद में एडवांस किया गया पेजर के माध्यम से, वो भी किसी इंस्टीट्यूट या फिर कार्यालय में सेटअप की जाती थी। लेकिन लोगों को ज़रूरत ये पड़ा कि हम लोग बेसिकली कि इन चीज़ों को हमें ज़रूरत क्या पड़ने लगा, हमें ज़रूरत इन चीज़ों की पड़ने लगी कि जो टेलीग्राफ सिस्टम है ये सिर्फ मतलब पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि आपको उस बड़ा मशीन को लेके साथ चलेंगे तभी जाके आपके पास मैसेज डिलीवर हो पाएगा। और साथ ही साथ में ये वायर सिस्टम था, इसको वायर द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो लोगों ने ये सोचा कि जब ये ऐसे कंट्रोल किया जा रहा है वायर सिस्टम से, तो धीरे धीरे विकास करने लगे लोग अनवायर सिस्टम, इट मीन्स वायरलेस सिस्टम का विकास होने लगा कि अब हमें वायर सिस्टम नहीं चाहिए, वायरलेस सिस्टम चाहिए। तो उसी समय की बात है, जी मार्कोनी नाम का साइंटिस्ट ने रेडियो वेव की जब खोज कर दी उसने, तो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई। सबसे पहले उसने क्या किया? रेडियो वेव की खोज कर दी जी मार्कोनी। तो उसके बाद से हमारा वायरलेस सिस्टम का मतलब विकास होना स्टार्ट हो गया। तो आइए हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन की, और उसके बाद से हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है मोबाइल कम्युनिकेशन का कम्युनिकेट करने के लिए, और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होंगी,
क्या क्या चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले जी मार्कोनी का रेडियो सिस्टम देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम तो मालूम ही होगा। फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम एक बार क्लास में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होता है। आप लोग एक सिंपल फार्मूला जानते हैं, कक्षा 10वीं 9वीं में पढ़े हैं कि ये जो v बराबर होता है एन लैम्डा के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, v बराबर एन इंटू लैम्डा आप लोग पढ़े हैं, जहाँ एन फ्रिक्वेंसी है और लैम्डा क्या है आपका बेसिकली वेवलेंथ है। तो और v क्या है, जो एक प्रकार की स्पीड है, ठीक है, ध्वनि की स्पीड है। तो ऐसे हम लोग इसको अगर प्रकाश के फॉर्म में व्यक्त करें तो प्रकाश में भी होता है c इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पर हमारे पास f क्या है, फ्रिक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो फ्रिक्वेंसी होती है और जो वेवलेंथ होते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसलिए रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी आपका मेगाहर्ट्ज रेंज तक रहती है। तो इसका वेवलेंथ जो लगभग होता है वो आपका लगभग मीटर के रेंज में होता है। ऑडियो वेव की फ्रिक्वेंसी क्या होता है आपका लगभग किलोहर्ट्ज के रेंज में होती है। तो जो इसका आपका वेवलेंथ होगा वो किलोमीटर के रेंज में होगा। तो आपको भी पता है कि बड़े वेव को जब हम लोग भेजेंगे, कोई बड़ा वेव है उसको अगर हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, ये वो लगभग मान लीजिए कि 800 मीटर 700 मीटर का है, तो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली डिस्टोर्ट हो जाएगा बड़ा वेव। छोटा वेव इसीलिए हम लोग आगे चल के माइक्रोवेव कम्युनिकेशन डिवाइस से उसका यूज किए। माइक्रोवेव में जो वेव होती हैं वो आपका मिलीमीटर रेंज में आ जाती है, माइक्रोमीटर रेंज में आ जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोवेव। ओके फ्रेंड्स, माइक्रोवेव। और साथ ही साथ में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो गीगाहर्ट्ज रेंज में पहुंच जाती हैं। और देखिए इन लोगों में परेशानी तो होती है, जैसे आप मान लीजिए कि अगर वेव को बहुत छोटा कर देंगे तो डिवाइसेस को भी मिनिएचराइजेशन करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, वो हाई फ्रिक्वेंसी पे डिवाइसेस को आपको इंटीग्रेट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इन प्रॉब्लम के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन स्पीड हो अच्छी हो। तो इसलिए इन दोनों के बीच बेसिकली क्या होता है, ट्रेड ऑफ होता है। आप लोग क्या करते हैं, ट्रेड ऑफ करते हैं। तो आइए इन सब चीज़ों का हम लोग इसमें चर्चा न करें, हम लोग बेसिकली मोबाइल कम्युनिकेशन का चर्चा करें। तो सबसे पहले हम लोग रेडियो को समझ लेते हैं कि रेडियो क्या होता है, रेडियो कैसे वर्क करता है। जब भी कोई हमारे पास ऑडियो सिग्नल होता है, जब हम उसको ब्रॉडकास्टिंग करना चाहते हैं तो पहले उस ऑडियो सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, आरएफ कैरियर की सहायता से रेडियो वेव पे हम लोग एएम या एफएम यूज करते हैं। देखिए जब आर्मस्ट्रांग रिसीवर से हम लोगों ने एफएम यूज कर लिया तो उसमें क्या था, इंटरफेरेंस कम था। तो उसको हम लोग क्या करते थे, रेडियो की सहायता से लोगों तक वो सूचना पहुंचाते थे। जैसे इसको सबसे पहले किसने यूज किया, मिलिट्री सर्विस ऑफ यूएसए। ओके फ्रेंड्स, मिलिट्री सर्विस ऑफ यूएसए के मिलिट्री सर्विस ने सबसे पहले क्या यूज किया, रेडियो कम्युनिकेशन यूज किया। तो उसने अपने सैनिकों को कोई भी डेटा पहुंचाना है, जैसे बैटल फील्ड में वो लोग लड़ रहे हैं, कोई भी डेटा उन्हें पहुंचाना है, तो उनका जो कैप्टन होता था बेसिकली वो क्या करता था। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली मिलिट्री कम्युनिकेशन में आप लोग यूज करते थे। जो बेसिकली हम लोग जो रेडियो यूज किए थे वो बेसिकली किस में यूज किए थे, हम लोग अपने रेडियो कम्युनिकेशन का जो यूज किए थे वो बेसिकली मिलिट्री सर्विस ऑफ यूएस से, मिलिट्री वाले जो थे, मिलिट्री आर्मी वाले जो थे वो लोग यूज किए थे इस सर्विस का। किसका, वो रेडियो सिस्टम का। उसमें क्या होता था, कोई भी सूचना को अगर हम लोग भेजना चाहते थे तो वहाँ पर जो कैप्टन होता था उस सूचना को क्या करता था, रेडियो वेव लिंक्स पे उस सूचना को शेयर कर देता था। जैसे हम लोग आजकल वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, और उस सबके लिए अलग अलग चैनल अलॉट किया गया था मिलिट्री सर्विस के। और सबके जो भी जिसके पास जो रेडियो पोर्टेबल सिस्टम था उस रेडियो पोर्टेबल सिस्टम पे उस रेडियो चैनल को ट्यून करके हम उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते थे। जो भी सूचना था हम उसको डिलीवर कर लेते थे, पहुंच जाता था सूचना, और हम उसको आसानी से मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा रेडियो कम्युनिकेशन। ये मोबाइल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाया। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि जब हम लोग कोई भी सूचना को रेडियो कम्युनिकेशन की सहायता से इसे ट्रांसमिट कर दे रहे हैं एक कॉमन चैनल पे, तो हम लोग, लेकिन क्या था, इसकी रेंज बहुत कम थी। आपको भी पता है कि एफएम जो है उसकी रेंज कम है, ठीक है, और तरह तरह की प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर भी इन्वेंशन पे इन्वेंशन होते गए, और फिर सोचा गया कि जब हम लोग रेडियो कम्युनिकेशन की सहायता से इतनी बड़ी सूचना को ब्रॉडकास्ट कर ले रहे हैं तो हम लोग कोई ऐसा डिवाइस बनाएं जो बेसिकली एक दो मतलब यूजर उसको इंड करके आपस में बातचीत कर लें। तो सबसे पहले हम लोग मैसेज फॉर्म में एक चीज़ बनाए जिसका नाम था रेडियो पेजर। ओके फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रेडियो पेजर। ओके फ्रेंड्स, तो पेजर क्या था, पेजर बेसिकली एक प्रकार का मैसेजिंग डिवाइस था। इट इज बेसिकली ए मैसेजिंग डिवाइस। ओके फ्रेंड्स, मैसेजिंग डिवाइस, ठीक है। इस मैसेजिंग डिवाइस में क्या होता था, टेक्स्ट, ऑडियो क्लिप एंड
वॉइस क्लिप मैसेज को फॉरवर्ड किया जाता था, मैसेज फॉरवर्डेड। ओके फ्रेंड्स, तो ये किसकी सहायता से यूज किया जाता था? ये देखिए, ये इसका भी विकास बेसिकली हम लोग वहाँ यूज किए, और जो इसमें मोड हुए थे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यूज हुआ, वो सिंप्लेक्स था। इट मीन्स सिंप्लेक्स मीन्स वन चैनल पे वन टाइम पे एक ही लोग काम कर सकते हैं पेजर में। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग लेट्स एज्यूम करते हैं कि ये यहाँ पर एक पेजर मेरे पास पेजर नंबर 1 है, एंड ये है आपका ट्रांसमीटर इन, एंड ये सेकेंड पेजर नंबर 2, और ये है आपका रिसीवर एंड्स। ओके फ्रेंड्स, देखिए ट्रांसमीटर के लिए हम लोग TX को डिनोट किए हैं और रिसीवर के लिए RX से डिनोट किए हैं फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता था बेसिकली कि इसमें सिंप्लेक्स मोड यूज किया जाता था, ये हमारा चैनल होता था, चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आइए थोड़ा पेजर के बारे में और डिटेल स्टडी कर लेते हैं कि पेजर का और क्या क्या काम था, पेजर का और कैसे कैसे यूज किया गया। ओके फ्रेंड्स, देखिए इन सभी चीज़ों के बीच हमारे पास जो इस समय जो हमारे पास ITU है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट। ओके फ्रेंड्स, ITU, तो ये क्या करता था, सबके लिए एक बैंड निर्धारित करता था जो स्पेक्ट्रम था। इट मीन्स स्पेक्ट्रम मीन्स क्या हुआ, आप लोग समझिए, इसको हम लोग एनालॉजी से एक बार तुलना कर लेते हैं तो आपको स्पेक्ट्रम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप लोग कहीं गए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि ये रोड है ना फ्रेंड्स। ये मान लीजिए हमारे पास 5 रोड हैं, रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 5, रोड 4, रोड 5। तो इन सभी रोडों को हम लोग बेसिकली स्पेक्ट्रमी रूप में बांटे हुए हैं। वैसे हमारे पास जो स्पेस है, स्पेस के पास जो स्पेक्ट्रम है उनको रेंज में बांट दिया जाता था, इस रेंज में ये काम किया जाएगा, उसमें दूसरा कोई लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट क्या होता था, अगर हम लोग एक एक पेजर सबका एक, ये मान लीजिए एक चैनल इनको दे दिया इस स्पेक्ट्रम रेंज में, ठीक है, तो ऐसे अगर यूजर बढ़ जाते तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती, हमारे पास स्पेक्ट्रम की कमी पड़ जाती। तो बेसिकली जो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था वो शिप के कम्युनिकेशन के लिए थे, शिप कम्युनिकेशन। ओके फ्रेंड्स, शिप कम्युनिकेशन इट मीन्स समुद्री जहाज जो भी चलते थे उनके लिए हम लोग उसको नेविगेशन करने के लिए, उसे ट्रांसमिशन करने के लिए, उसे डेटा का एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोगों ने इस स्पेक्ट्रम का यूज कर लिया, लगभग लो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को। ठीक है, मीडियम फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को हम लोगों ने यूज कर लिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ओके फ्रेंड्स, और मीडियम फ्रिक्वेंसी का हम लोग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज कर लिए थे AM रेडियो के लिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए। और जो हमारे पास नेक्स्ट आया हाई फ्रिक्वेंसी, इसमें हम लोग FM रेडियो का यूज कर लिए, और बाद में TV का भी इसमें कुछ स्पेक्ट्रम यूज कर लिए। ये TV के ट्रांसमिशन के लिए बेसिकली यूज किया जाने लगा और FM के ट्रांसमिशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, और साथ साथ में जो हमारे पास नेक्स्ट उसके बाद से जो रेंज आया VHF, इसमें हम लोग TV का पार्ट एंड फिर मोबाइल कम्युनिकेशन का यूज करने लगे VHF में, और माइक्रोवेव में भी यही काम करने लगे। तो ये सभी स्पेक्ट्रम को बांटा हुआ था और उसी स्पेक्ट्रम के अंदर आपको चैनल का निर्माण करना था। ठीक है, और उसी फ्रिक्वेंसी रेंज में आपको अपना कम्युनिकेशन करना था। तो ये सब इन सब चीज़ों की बातें हो गई। लेकिन हम आइए हम लोग अपने टॉपिक पेजर को एक बार से फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर इसको समझते हैं। पेजर देखिए क्या करता था, सिंप्लेक्स मोड में काम करता था। तो सिंप्लेक्स मोड में जब पेजर काम करता था तो होता क्या था कि प्रत्येक, ये देखिए ये सबसे पहले USA में यूज किया गया पेजर सिस्टम। इसके लिए क्या होता था, ये क्या वायरलेस सिस्टम था। सबसे पहले मोबाइल कम्युनिकेशन के हिस्ट्री में हम लोग इसी को यूज किए गए थे, रेडियो पेजर का। उसके बाद हम लोग बहुत सारी डिवाइसों को यूज किए। बाद में AIMS आया, एडवांस इम्प्रूवमेंट मोबाइल फोन सिस्टम AIMPS आया। उसके बाद से हमारे पास जापान की टेक्नोलॉजी ने अलग अलग तरह के लाए। ठीक है, फिर कॉर्डलेस फोन आया, तो तरह तरह का फोन आया। उन सभी का हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का प्रोसेस, और फिर उसका ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए पहले हम लोग इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि क्या क्या मोबाइल कम्युनिकेशन की हिस्ट्री रही। सबसे पहले क्या हुआ कि ये पेजर को वर्क करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी में एक बड़ा ट्रांसमीटर लगाया गया। ओके फ्रेंड्स, एक बड़ा ट्रांसमीटर लगाया गया, और ये इनके जितने मार्केट थे, ठीक है, ये जितने मार्केट थे उस पूरे मार्केट एरिया को ये कवर करता था। इट मीन्स लगभग 5 to 10 किलोमीटर को ये कवर करता था। उस रेंज में जितने पेजर थे उन सभी पे ब्रॉडकास्टिंग इसी ट्रांसमीटर की सहायता से होता था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हमारे पास कोई, ये हमें रिसीवर मान लेना चाहिए था, रिसीवर है, जो भी सिग्नल इस एरिया में मिलते थे इस बड़े ट्रांसमीटर की सहायता से इसी पे रिसीव होते थे और फिर इनसे ट्रांसफर होता था
इस जो इंडिविजुअल पेजर है, ओके फ्रेंड्स, ये इंडिविजुअल पेजर पे फिर वो मैसेज प्राप्त होता था। यहाँ पर हमारे पास एक स्विचिंग सिस्टम होता था, उस स्विचिंग सिस्टम की सहायता से इट मीन्स ये जो रिसीवर होता था बड़ा रिसीवर होता था, किसी बड़े छत पे इंस्टॉल किया जाता था, टावर पे, या फिर ये अभी भी देखिए मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए आप लोग देखते ही होंगे कि गांव में आसपास सब टावर लगे हुए हैं और वो टावर से ही वो कॉल ट्रांसफर की जाती है आप लोगों की। तो सेम प्रोसेस एग्जिस्ट है, पेजर में भी ऐसे होता था, लेकिन पेजर में क्या होता था कि डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती थी, उसमें मैसेज के फॉर्म में बात किया जाता था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, और ये पेजर की एक क्वालिटी और भी थी कि इसमें वॉइस मैसेज को भी आप लोग भेज सकते थे अपने मित्र के पास, वॉइस को रिकॉर्ड करके। और जैसे हम लोग देखते हैं आजकल व्हाट्सएप पे ये ट्रेंड सा हो गया है कि आप लोग कोई भी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऑडियो को या फिर वीडियो को भेज देते हैं। तो सेम प्रोसेस एग्जिस्ट है, यहाँ पर भी यही काम होता था वायरलेस पे, वायरलेस सिस्टम पे, और इसकी रेंज बढ़ गई थी। देखिए फ्रेंड्स, इसकी रेंज बढ़ गई थी, लेकिन जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग है उसकी रेंज नहीं बढ़ी थी, क्योंकि वो थोड़े ही दूर पे बहुत अधिक रिपीटर लगा के, बहुत अधिक तुम्हारे पास, आपके पास वो स्टूडियो लगे थे और वो वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग चैनल लगे हुए थे, लगभग हर 50 किलोमीटर पर ब्रॉडकास्टिंग चैनल लगा हुआ था। तो आप लोग जानते हैं अपना अपने देश का जो मतलब टीवी ट्रांसमिशन सिस्टम था, उसको कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी थी CCIR के थ्रू, तो वो बेसिकली दूरदर्शन चैनल करता था, आप लोग को भी पता है, प्रसार भारती। तो प्रसार भारती क्या करती थी, ये इन्हीं सब कार्यों को निपटाती थी। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं अपने पेजर वाले सिस्टम पे। तो पेजर वाले सिस्टम में क्या होता था, वॉइस को, मैसेज को, ऑडियो को, ठीक है, और टेक्स्ट मैसेज को, इन सभी को अपने मित्र के पास आप लोग भेज सकते थे। एज ए इसको हम लोग अगर इस वे में बात करें तो एज ए इस समय का ईमेल या फैक्स था। समझिए कि इस समय के कम्युनिकेशन इसकी तुलना करें तो ये ईमेल या फैक्स था, बट इसमें अंतर क्या था कि ईमेल और फैक्स आपको करने के लिए क्या होता है, कोई बहुत बड़ी डिवाइस लेकर आपको चलना नहीं रहता है, लेकिन पेजर की साइज लगभग 500 ग्राम 800 ग्राम की एक छोटी सी मशीन, कैलकुलेटर टाइप, बस में जो कंडक्टर वो यूज करके चलते हैं वैसी एक मशीन टाइप पेजर होता था। तो उसमें क्या होता था, जब कोई यूजर कॉल्ड पार्टी को, या मीन्स सब्सक्राइबर जब सब्सक्राइब पार्टी को कोई मैसेज या डेटा भेजता था, तो अगर वो उस टाइम ऑनलाइन रहता था, इट मीन्स ऑनलाइन रहने का मतलब यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या है, देखिए मैं व्हाट्सएप से कंपेरिजन कर दे रहा हूँ, मतलब उस समय अगर वो उसको एक्सेस करने में सक्षम रहता था तो उसमें उस पर टोन बजती थी और मैसेज उसको प्राप्त हो जाता था। बट आउट ऑफ रीचेबल रहता था या फिर उसकी पेजर मशीन स्विच ऑफ रहती थी, इट मीन्स बैटरी डिस्चार्ज रहती थी, तो वो मैसेज फिर भी आता था, लेकिन कुछ समय बाद जब पेजर खोलते थे, जैसे इस समय क्या होता है मोबाइल सिस्टम में, अगर आपका कॉल नहीं लगता है तो आपके पास एक मैसेज आता है कि आपको आपका मित्र ने कॉल किया था बट आप मतलब रीचेबल नहीं था आपके पास कॉल पहुंचने के लिए, तो इसलिए ये अब आपको मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, उस समय भी ऐसे ही होता था कुछ पेजर में, लेकिन इसकी ये बहुत सारी लिमिटेशन थी कि इसमें भारी भरकम बैटरी का यूज किया जाता था, साथ में कभी कभी क्या था कि इसकी एरिया भी डिफाइन थी, जियोग्राफिकल एरिया के रेंज में अगर हम बात करें तो इसकी जो जियोग्राफिकल एरिया थी लगभग 50 से 100 किलोमीटर के रेंज में हुआ करती थी। ठीक, तो अब देखिए उस समय लोगों को यहाँ तक संतोष था कि हमारे पास पेजर है, उसमें सभी लोग पेजर का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते थे, बेसिकली इसके लिए ट्रेंड होना पड़ता था पेजर को चलाने के, ऑपरेट करने के लिए, मतलब एक प्रकार की स्किल्स होनी चाहिए, वही लोग पेजर का यूज कर पाएंगे। बट दूसरी चीज़ क्या है कि वन टाइम पे वो एक ही लोग मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, या ट्रांसमीटर या रिसीवर या कॉल्ड पार्टी या फिर सब्सक्राइबर। जैसे आप लोग बात करते हैं अपने मित्र से, तो ऐसा थोड़ी है कि आप बात करते हैं तो आपका मित्र सिर्फ सुनता है, वो भी उधर से जवाब देता है और वो भी मैसेज देता है। बट इसमें क्या था, सिंप्लेक्स मोड बेसिकली यूज हुआ था, इट मीन्स वन टाइम पे वन चैनल पे एक ही लोग एक दिशा से फॉरवर्ड कर सकते हैं मैसेज अपना, सामने वाला सिर्फ उसको सुनता रहेगा, बाद में वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएगा। बाद में इसको टेक्निक से आगे बढ़ाया गया, हाफ डुप्लेक्स मोड में किया गया, इट मीन्स वन चैनल पे दोनों तरह से बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो सकते थे, लेकिन एक टाइम पे बस एक ही लोग काम करे। पहले क्या था, एक चैनल पे एक ही लोग काम करते थे एक ही दिशा से, अब एक चैनल पे दोनों लोग काम तो कर सकते थे बट एक टाइम में नहीं कर सकते, दोनों लोग काम कर सकते हैं लेकिन एक टाइम पे नहीं कर सकते। तो इसी पेजर का आगे विकास हुआ वॉकी टॉकीज के रूप में। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अब वॉकी टॉकीज के बारे में जानते हैं, वॉकी टॉकीज। ठीक है, ये रहा हमारे पास वॉकी टॉकीज, ये सभी क्या थे, वायरलेस सिस्टम थे ये। तो इसमें क्या होता था कि वन चैनल होता था बट ये हाफ डुप्लेक्स मोड को यूज करता था, हाफ डुप्लेक्स मोड। ओके फ्रेंड्स, आप लोग नोट करते रहिए, ये हाफ डुप्लेक्स मोड को यूज करता था। इसमें बेसिकली होता क्या था हाफ डुप्लेक्स मोड में कि वन चैनल आपको दिया जाता था और उसी चैनल पे बेसिकली
आप लोग हाफ डुप्लेक्स मोड में वर्क करते थे। और उसके बाद से आपको मतलब एक ओर से ये अगर ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, बाद में ये रिसीवर हो जाएगा, बाद में ये भी ट्रांसमीटर हो जाएगा। मतलब देखिए बेसिकली जो वाकी टाकिस था उसमें क्या था कि रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों लगे होते थे। मतलब बहुत सारे रिसीवर भी रहते थे, बहुत सारे ट्रांसमीटर भी रहते थे। तो ये कई चैनल पे दोनों लोग मतलब अलग अलग टाइम पे मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते थे। वाकी टॉकी में एक और सुविधा आ गई कि डायरेक्ट बात आप लोग कॉल कर सकते थे। इसका वाकी टाकी नाम क्यों रखा गया आप लोग भी जानते हैं कि इसको वॉक करते हुए आप लोग लेके चलते थे और उस शहर में एक बड़ा ट्रांसमीटर लगाया जाता था, जिस शहर में आपको ये वाकी टाकी यूज कर रहे हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाया जाता था, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ट्रांस रिसीवर बोलते हैं। ट्रांस रिसीवर मीन्स कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों एक ही मतलब सर्किट में इंक्लूड रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वाकी टाकी में सिस्टम क्या था कि जब भी सब्सक्राइबर कॉल पार्टी को कोई कॉल करता था या मैसेज करता था या डेटा भेजता था तो क्या करता था कि कॉल पार्टी को वो मैसेज रिसीव होता था, बट उसके रिस्पॉन्ड में उसके तुरंत बाद वो भी भेज सकता था। लेकिन जो हमारे पास रेडियो पेजर था इसमें कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही ओर से ट्रांसमीटर होता था। मतलब एक बार अगर ये कनेक्शन मेक हो जाए, ऐसा नहीं है कि ये नहीं भेज सकता, ये भी भेज सकता है, रेडियो पेजर 2 भी भेज सकता है रेडियो पेजर 1 को, लेकिन उस कनेक्शन पीरियड के बाद न्यू कनेक्शन जारी करके वो भेजेगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोग कॉल कर दिए एक बार तो मतलब आप ही सिर्फ बोलेंगे, बगल वाला सिर्फ सुनेगा, सामने वाला इट मीन्स जिसको कॉल किए हैं कॉल्ड पार्टी सिर्फ सुनेगा और जो कॉलिंग पार्टी है वो सिर्फ मतलब अपना संदेश सुनाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें क्या था कि अगर मान लीजिए कि ये इसने अगर कनेक्शन बना लिया इस वाले से तो ये एक बार मैसेज भेजेगा, उसके रिस्पॉन्ड में ये भी भेज सकता है उसी चैनल पे, लेकिन तुरंत नहीं, उसी टाइम नहीं भेज सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कनेक्शन तो रहेगा लेकिन जब इसकी मैसेज पूरी हो जाएगी तभी ये अपना मैसेज भेज सकता है। इट मीन्स यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इस कनेक्शन को कट करना पड़ेगा, फिर से दोबारा आपको कॉल लगानी पड़ेगी। आपको अगर इसको आपको ट्रांसमीटर बनाना है तो ये क्या होगा, फिर से दोबारा इसको कनेक्शन करेगा और फिर ये रिसीव डेटा भेजेगा और ये सिर्फ रिसीव करेगा। बट इसमें क्या था, दोनों रिसीव कर सकते थे एक ही चैनल पे, लेकिन पारी पारा एज ए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के रूप में, टीडीएम के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका होगा बेसिक कम्युनिकेशन। अब हम लोग आते हैं कॉर्डलेस पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉर्डलेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अभी के लिए इतना आपके लिए बहुत है। ठीक है, थैंक यू।